हेलो गाइस, स्वागत है आपका मोन टॉक में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे। कल हम लोग बात किए थे सूरदास की कवि परिचय के बारे में, एमसीक्यू किए थे, टॉप 20 एमसीक्यूज किए थे। लेकिन हम लोग कल आप लोग को बोले थे कि हम लोग जो उसका कहानी का जो है एमसीक्यू करने वाला है, आज हम लोग बताएंगे। अगर उससे पहले मेरे चैनल में नए हो, नीचे में जो लाल बटन का सब्सक्राइब बटन है वहाँ प्रेस कर देना, ताकि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपके यूट्यूब के होम स्क्रीन पर पहुँचे। तो चलिए आज के वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो उसकी जो सूरदास की कवि परिचय है, उनकी एमसीक्यू हम लोग बताए थे, बहुत ही डिटेल्स में पढ़े थे, पूरा एमसीक्यू बताए थे। अब हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें टोटल 27 क्वेश्चन है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। यानी सूरदास की कवि परिचय और कहानी के रिलेटेड सब मिला जुला के यहाँ पर पूरा एमसीक्यूज दिया गया। जो वीडियो में शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, सूरदास भक्तिकालीन हिंदी साहित्यों की कौन सी काव्यधारा के कवि थे? ज्ञान भक्ति काव्यधारा, प्रेमाख्यान काव्यधारा, कृष्ण भक्ति काव्यधारा, राम भक्ति काव्यधारा। क्योंकि मेरा पूरा हम पूरा पढ़ चुके हैं, तो आपको बता दे रहे आंसर जो है, जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी नंबर, कृष्ण भक्ति काव्यधारा। इसमें सूरदास की जो यानी उद्धव तुम हो अति बड़ भागी जो चैप्टर विषय है, उसमें कृष्ण, गोपी और उद्धव के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सूरदास के काव्यों में किस रस का संचार होता है? वीर रस का, करुण रस का, बी भत्सो रस का, डी नंबर श्रृंगार रस का। इसमें 2 का जो राइट आंसर होगा डी नंबर श्रृंगार रस। 3 नंबर क्वेश्चन, सूरदास किस रस के संचार में बेजोड़ है? श्रृंगार रस ए नंबर, बी नंबर करुण रस, सी नंबर वात्सल्य रस, डी नंबर आनंद रस। इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर वात्सल्य रस। अब बात करेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन, सूरदास की भाषा क्या है? भाषा क्या है? यानी भाषा है अवधि है, वज्र भाषा है, प्राकृतिक है और डी नंबर मैथिली। इनका जो राइट आंसर होगा वज्र भाषा। ये जितने भी जो सूरदास लिखा है वो जो उद्धव तुम हो तो बड़भागी वज्र भाषा में लिखा हुआ है। अब 5 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि सूरदास के गुरु कौन है? गुरु कौन थे? यानी सूरदास के गुरु थे रामानंद, बी नंबर वल्लभाचार्य, नरहरिदास, विट्ठलनाथ। इसका जो राइट आंसर होगा बी का, यानी 5 का बी नंबर वल्लभाचार्य। सूरदास भजन करते थे किसका? यानी राम का, ब्रह्म का, शिव का, श्रीनाथ का। यानी 6 का डी नंबर श्रीनाथ का भजन करते थे। सूरदास का जन्म हुआ था, ये तो आप लोग पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया गया है कि 1478 में इनका जन्म हुआ। सूरदास की मृत्यु हुई 1583 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी मृत्यु और उनका जन्म से क्वेश्चन एक फिक्स है, तो आप कर लीजिएगा। पूरा चैप्टर हम पढ़ाएंगे, पूरा डिटेल्स में ख़त्म कर देंगे, पूरा ख़त्म कर देंगे। जितना चैप्टर इसमें टोटल 36 भाग 17 चैप्टर है, पूरा ख़त्म कर देंगे। पहला चैप्टर जो है विश्व समाप्त होने वाला है। अभी जो 9 नंबर क्वेश्चन है, इनमें सूरदास की रचना क्या है? कवितावली, विनोद पत्रिका, साहित्य लहरी, दोहावली। इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका साहित्य लहरी। 10 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सूर्य द्वारा वर्णित कृष्ण गोपियों का प्रेम प्रतिष्ठा क्या है? ए नंबर मर्यादा, बी नंबर एकनिष्ठ प्रेम, सी नंबर सामाजिक बंधन। इनमें से कोई नहीं। इनका जो राइट आंसर होगा 10 का बी नंबर एकनिष्ठ प्रेम। 11 नंबर क्वेश्चन, सूरसागर का काव्यात्मक रूप क्या है? महाकाव्य, खंड काव्य, गीति काव्य, चप्पू काव्य। क्या है? गीति काव्य। इनका सूरसागर का काव्यात्मक रूप क्या है? गीति काव्य। अब 12 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने के पीछे कौन सा भाव छिपा है? व्यंग, बड़भागी, प्रेमी, उल्हाना। यानी व्यंग भाव। ठीक है, 12 का ये नंबर। उद्धव की तुलना गोपियों द्वारा की गई किससे? कृष्णों के सखा के रूप में, कृष्णों के परम हितोषी के रूप में, सी नंबर भंवरे के रूप में, डी नंबर इनमें से किसी रूप में नहीं। यानी इनका जो राइट आंसर होगा 13 का बी नंबर कृष्ण, यानी सी नंबर यानी भंवरे के रूप में। अब जो 14 नंबर है, उद्धव जी गोपियों को कौन सा संदेश देने आए थे? यानी कृष्णों के पास मथुरा चल जाने का, ए नंबर, बी नंबर निर्गुणोपासना का, सी नंबर कृष्णों की मूर्ति की पूजा का, डी नंबर इनमें से सबका। इनका जो राइट आंसर होगा 14 का बी नंबर निर्गुणोपासना का। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। उद्धव जी द्वारा प्रदत्त उपदेश ने गोपियों पर कौन सा प्रभाव डाला? यानी ए नंबर गोपियों का कृष्ण मिलन के लिए तरस उठा, बी नंबर गोपियों ने कृष्ण को भुला दिया, सी नंबर गोपियों ने उद्धव जी की शिष्यता ग्रहण कर ली, गोपियों के मन में धैर्यता उत्पन्न हो गया। कौन सा होगा? चलिए बताइए। इनका जो राइट आंसर होगा गोपियों का कृष्ण मिलन के लिए तरस उठा, 15 का ए नंबर। ठीक है, आप पूरा नोट करते जाइएगा। 16 का
क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। मर्यादा ना रही दोबारा कौन सी मर्यादा ना रहने के बाद गोपी ने व्यक्त किया है? इनका जो राइट आंसर हो जाएगा, चलिए पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए का प्रेम प्रतिष्ठा ना रहना, बी नंबर उद्धव के प्रति प्रतिष्ठा ना रहना, सी नंबर गोपियों की प्रतिष्ठा का स्थापना होना, सामाजिक प्रतिष्ठा ना रहना। ये देखिए दिया हुआ है 16 का डी नंबर, यानी सामाजिक प्रतिष्ठा ना रहना, यानी कुछ यहाँ पर मिस्टेक हो गया। चलिए ठीक है। गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने प्रेम की अनन्यता का उदाहरण किस तरह से दिया था? हारेल की पक्षी की लकड़ी से, अपनी बेचैनी से, कृष्ण के आगमन की इच्छा से, इनमें से किसी से नहीं। यानी हारेल पक्षी की लकड़ी से, यानी पसनी की लकड़ी से। ए का 17 का ए नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन को जाते हैं। गोपियों ने उद्धव जी से योग का उपदेश किससे देने को कहा? कृष्ण को, मथुरा की युवतियों को, जिनको एकनिष्ठ प्रेम नहीं है। इनमें से किसी को नहीं, यानी जिनको एकनिष्ठ प्रेम नहीं है। 19 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। गोपियों को योग शिक्षा कैसे प्रतीत हुई? मधुर रस की तरह, तिक्त ककड़ी की तरह, ज्ञान के अमित भंडार की तरह, इनमें से किसी तरह की नहीं, यानी तिक्त ककड़ी की तरह, यानी 19 का बी नंबर। अब 20 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। गोपियों ने उद्धव जी को कैसे राजधर्म का जिक्र किया? राजधर्म कठोर होना चाहिए, राजा को व्यक्तिगत स्वार्थ की प्रवृत्ति हो रखनी चाहिए, राजा को नीति मार्ग पर चलना चाहिए, राजा को अपने राज्यों का विस्तार करना चाहिए। यानी 20 नंबर का जो क्वेश्चन है उनका जो राइट आंसर होगा सी नंबर, राजा को नीति मार्ग पर हमेशा चलना चाहिए। अब बात आते हैं 21 नंबर पर। गोपियों अपना मन वापस क्यों लेना चाहती है? यानी कृष्ण के मन में गोपियों के प्रति प्रेम की उदासीनता, उद्धव जी दोबारा गोपियों को राजनीति की सीख देना, कृष्ण गोपियों के मन को चुरा कर मथुरा ले जाने के कारण। यही आंसर, यानी 21 का सी नंबर इज राइट आंसर। अब बात करेंगे 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। गोपियों के वाक चातुर्य की विशेषता क्या है? ये सभी है, वक्रोक्तिपूर्ण कथन, वाक चातुर्य में व्यंग्यात्मा, है ना। 22 का डी नंबर राइट आंसर। उद्धव जी के नीति ज्ञान को गोपियों की शक्ति ने निरस्त कर दिया। किस शक्ति ने निरस्त कर दिया? गोपियों का लौकिक ज्ञान, गोपियों के नीति ज्ञान में निपुणता, सी नंबर गंवारूपन, डी नंबर उच्छृंखलता, यानी 23 का ए नंबर गोपियों का लौकिक ज्ञान। 24 नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं। उद्धव जी गोपियों को मार्ग निर्देशन दे रहे थे। कृष्णों से मिलन का मार्ग, ए नंबर, बी नंबर योग साधना का मार्ग, यानी योग साधना का मार्ग इज राइट आंसर। वो देखना ही नहीं है, यानी उद्धव जी गोपियों का मार्ग निर्देशन दे रहे थे, योग साधना का मार्ग। 25 नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं कि गुड़ चाटी जियो पागी का अर्थ क्या होता है? यानी गुड़ के प्रति आसक्ति की तरह गोपियों की कृष्ण प्रेम में आसक्ति, यही इसका मीनिंग होता है, गुड़ चाटी जियो पागी। अगर पूरा कहानी देखिए, पूरा डिटेल्स में हम लोग बात किए पहले वाले वीडियो में कि उनकी कवि परिचय के बारे में क्या क्या था क्या नहीं। कहानी के ये प्रश्न उत्तर है, 27 प्रश्न आप पूरा ध्यान से कर लीजिएगा, ये एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाएंगे। 26 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी सूरदास की कौन से गीत से ली गई है? यानी भ्रमर गीत से ली गई। किस गीत से ली गई है? भ्रमर गीत से। 26 के ए नंबर इज राइट आंसर। यानी चलिए हम लोग लास्ट प्रश्न में जाते हैं कि सूरदास 27 नंबर प्रश्न, यानी सूरदास की कविता में किस भाषा का निखरा हुआ रूप है? ब्रज भाषा, अवधी भाषा, संस्कृत भाषा, इनमें से कोई नहीं। यानी जो इनका राइट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा। ये जो विषय लिखा है सूरदास उद्धव तुम अति बड़भागी, ये ब्रज भाषा में ही लिखा है। ठीक है, ऐसे ही तमाम वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अभी और ये इनका बाद वाला चैप्टर होगा तुलसीदास। आप लोग जानते हैं तुलसीदास रामलक्ष्मण परशुराम संवाद में लिखा है। इनका कवि परिचय के बारे में पढ़ेंगे, पूरा डिटेल्स में आपको किस प्रकार से नोट बनाना है पूरा वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। ठीक है, उससे पहले क्या करना है, नीचे में जो लाल बटन का सब्सक्राइब बटन वहाँ प्रेस कर देना है, और जितने भी हम लोग क्वेश्चन अभी आप लोगों को बताए हैं वो पूरा बढ़िया से आपको नोट्स में लिखना है और याद करना है। ठीक है, आज के लिए इतना, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।